मैस्कुलिन की एक्स गर्लफ्रेंड की भेजी हुई नेगेटिविटीज़ कैसे क्लीन हुई, इस वीडियो से जानें। हीलिंग सेशन सीरीज़ में दोस्तों ये मेरा एक और वीडियो है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हीलिंग सेशन के दौरान जो बड़े इंटरेस्टिंग से केसेस निकल के आए, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस सीरीज़ में। ये केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जिनका केस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। उन दिनों जो है मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ इस चैनल पर शेयर कर रही थी और सबकॉन्शियस माइंड और काफ़ी सारी बातें मैं उस वक्त शेयर कर रही थी। बता रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस कैसे आपको मदद कर सकते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं, पुराने सप्रेस इमोशंस को क्लीन किया जा सकता है। उन दिनों ये डिप्रेस फील कर रहे थे। ये जिस पर्सन की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बड़ा डिप्रेस फील कर रहे थे। इनके सामने अचानक मेरे चैनल के वीडियोस आने लगे और इनको ऐसा हुआ कि इनको भी ये सेशन लेना चाहिए। इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया और जो है यही कहा कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन जो है कराना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा डिप्रेस सा और ऐसे सैड सा और ऐसा क्यों फील हो रहा है। मतलब वैसे लाइफ में सब कुछ ठीक है। ये फ़ॉरेन में जॉब करते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में, बाहर कंट्री में जॉब करते हैं। तो इस सेट कि ये सब कुछ सही चल रहा है, प्रोफेशनली सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं एक उदासी सी, एक सैडनेस सी, एक डिप्रेस सा फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है इसका क्या कारण है, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। सब कुछ ठीक है, मेरे घर में भी सब ठीक है, मेरी मतलब सब ठीक है हर जगह से, लेकिन फिर भी मैं बहुत उदास, सैड और डिप्रेस सा फील कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ के रूट कॉज़ में जाने के लिए कि जब सब ठीक है तो फिर क्यों इतनी उदासी या क्यों इतना डिप्रेस या क्यों इतना नेगेटिव सा फील हो रहा है, इस चीज़ के रूट कॉज़ में जाने के लिए जब इनके डीप सबकॉन्शियस में गए तो पहली चीज़ ये होने लगी कि 5-10 मिनट के बाद ही, सेशन में जो भी स्टेप्स गाइड किए जाते हैं उसके 5-10 मिनट के बाद ही पहली चीज़ ये होने लगी इनको, जो कि पूरे सेशन में फिर आगे होती ही रही, कि इनको बहुत ज़्यादा उबासी आने लगी। जैसे कई बार कई लोग पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान या मंत्र चैंटिंग के दौरान जैसे कई लोगों को बहुत उबासी आती है ना, तो ऐसे बहुत इनको जो है उबासी आने लग गई 10-12 मिनट के बाद। और बस चलता रहा, मतलब पूरे सेशन में ये इनको चीज़ें महसूस हो रही हैं। बताया इन्होंने सब कुछ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कंटिन्यूसली उनको उबासी 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 बस आती ही रही। और यहाँ मुझे भी, जो इनका मैं सेशन कर रही हूँ, मुझे भी आने लग गई। तो ये पहली चीज़ हो रही थी। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये हुई कि जैसे ये अपने डीप सबकॉन्शियस में गए, इनको क्या दिख रहा है, ये किसी एक छत पे हैं, एक टेरेस पे हैं। और उस टेरेस में इन्होंने देखा कि इनकी ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब ये फ़ॉरेन नहीं गए थे उससे पहले ये दिल्ली में कहीं जॉब करते थे और वहाँ ये एक लड़की से मिले थे, अच्छी दोस्ती थी। कुछ टाइम बाद उस लड़की ने इन्हें प्रपोज़ किया और फिर इनका रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हुआ। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, ठीक चला 1-1.5 साल। उसके बाद ये फ़ॉरेन आ गए। यहाँ से भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अच्छे से निभा रहे थे। अपनी फैमिली में इन्होंने उस लड़की की बात भी कराई, अपनी मदर से, बाकी लोगों से। लेकिन बाद में वो लड़की जो है अजीब चीज़ें करने लगी। जैसे कि वो इनसे पैसे चाहती थी बार बार, कि इन्हें पैसे दिए जाएं, मतलब वो ये उन्हें पैसे भेजें बार बार। और ये भेजते भी थे, गिफ्ट्स भी भेजते थे और महंगी महंगी वॉच, काफ़ी चीज़ें ये भेजते थे, लेकिन जो है वो ज़्यादा और पैसे चाहती थी। और ये बात इनको थोड़ी सी वियर्ड लगती थी कि शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, एंड वो ना केवल पैसे चाहती थी, बहुत लड़ने भी लग गई थी इनसे। लेकिन धीरे धीरे आगे वो ये भी चाहती थी कि जैसे वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो वो ये भी चाहती थी कि जैसे उसके घर में उसके फादर के या मदर के कोई हेल्थ इश्यूज़ हो तो ये उन सब चीज़ों को देखे, ये इन जगह पर खर्चे और ये सारी चीज़ें संभाले। तो ये चीज़ भी इस लड़के को थोड़ी सी खटक रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। और इनके बीच में जो पहले मतलब चीज़ें बिगड़ रही थी डे बाय डे, और कई चीज़ें इस लड़के के माइंड में खटक रही थी कि ये क्या हो रहा है। कभी ये पैसे मांग रही है, फिर बार बार मांग रही है, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके घर में जो भी लोग बीमार हैं उनका भी खर्चा जो है मैं उठाऊं। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड से वो पर्सन उतर रही थी धीरे धीरे करके। और बीच बीच में बहुत लड़ना झगड़ना, गलत तरीके से बात करना,
ये भी चल रहा था। और कभी कभी जैसे ये फ़ोन नहीं उठाए तो वो धमकी देना कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। तो ऐसी बातों से भी ये लड़का जो है बहुत डर गया था कि ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये क्या चल रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे इनका रिश्ता जो है चल ही रहा था, लड़ाई झगड़ा और ये सब ड्रामों के बीच में चल ही रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस ऑफिस में ये लोग पहले काम करते थे, जिस जगह पे, वहीं से एक दूसरे लड़के ने इस लड़के को फ़ोन करके बताया कि तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ भी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, किसी और के साथ भी वो डेट कर रही है, डेट पे जाती है। तो यहाँ पे जो है फिर ये ही वॉज लाइक वेरी शॉक्ड। एंड इन्होंने उस लड़की से बोला कि क्या ये सब चल रहा है, क्या मतलब मेरे पीछे से तुम किसी और के साथ घूम रही हो, मुझे किसी ने बताया है वहाँ से फ़ोन करके। तो पहले तो उस लड़की ने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर काफ़ी काफ़ी सारी बातों के बीच में एंड में उसने कहा कि हाँ मैं गई थी डेट पे, और हाँ मैं कर रही हूँ उसे डेट। तो वो एक ही टाइम पर डबल टाइमिंग कर रही थी। अब ये लड़का वैसे ही परेशान था। अब ये जो सुना इसने, इससे वो और भी शॉक्ड हो गया, और यहाँ पे उसको एक मौका भी मिल गया इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, जिसमें कि वो पहले से ही परेशान था। ठीक है, तो ये सेट कि बस अब हो गया, आप उसी के साथ आप इंजॉय करो, उसी के साथ रहो, कोई टेंशन नहीं है। एंड आज के बाद आप मुझसे कनेक्ट मत करना। यहाँ पे उसने कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया इस लड़की के साथ। हालांकि बाद में उसको दुख भी हो रहा था, वो थोड़ा अ, मतलब सदमे में भी था हल्का सा इस बात को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलैक्स भी फील कर रहा था, क्योंकि वो परेशान भी था इस कनेक्शन में, क्योंकि रोज़ की किचकिचबाजी और बार बार डिमांड करना गिफ्ट्स की, पैसे की, और ये भी सोचना कि तुम बाहर रह रहे हो तो ज़्यादा कमा रहे हो तो मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करो। सो इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं दुख तो था इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा था कि हम शादी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो है चीज़ें ख़राब हो गई, और इवन वर्स्ट हो गई कि वो तो किसी और के साथ डबल टाइमिंग उसने स्टार्ट कर दी थी। दुख था इनको, लेकिन साथ में थोड़ा सुकून भी इनको मिला इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि रोज़ रोज़ की वो जो किचकिच कई चीज़ों को लेके चल रही थी कि फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, गिफ्ट्स नहीं दे रहे, मेरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सारा ड्रामा, वो सब किचकिच ख़त्म हुई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून भी था। लेकिन अब जब जिस दौरान ये ऐसा डिप्रेस फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, जहाँ पे कि लाइफ में सब कुछ ठीक है, कोई किचकिच नहीं है, फैमिली, मदर या घर जो है इंडिया में सब ठीक है, प्रोफेशनली लाइफ सही चल रही है, फिर भी एक उदासी ज़िंदगी में इनकी बड़ी हो रखी थी। और उसी चीज़ को समझने के लिए जब इन्होंने ये सेशन बुक किया और थोड़ा सा डीप में गए, तो पहली चीज़ तो ये है कि कंटिन्यूसली इनको उबासियाँ आ रही थी। दूसरी चीज़ ये था कि इनको टेरेस दिखा, सबकॉन्शियस में जाने के बाद छत दिखाई देनी शुरू हो गई एक, कि जैसे ये चीज़ छत पे खड़े हैं। और वहाँ पे इनको क्या दिख रहा है कि वही जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ी भयानक सी आंखें निकाल के, बड़ी भयंकर सी आंखें निकाल के ये एक जगह पे खड़े हैं, और वो गोल 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 चारों तरफ इनकी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, और बड़ी भयानक आंखें बना बना के इनकी तरफ देख रही है। और ये कह रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैम, और मुझे ये मतलब ये महसूस हो रहा है, ये दिख रहा है कि ये बड़ी वियर्ड सी आंखें बना के, बड़े नेगेटिव से इसके एक्सप्रेशन हो रखे हैं मेरी एक्स के, और ये ऐसे गोल 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 घूम घूम रही है मेरे चारों तरफ, और मुझे देखी जा रही है मैम। और मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, ये ऐसे क्यों गोल 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 राउंड क्यों लगा रही है मेरे चारों तरफ। तो ये इनको महसूस हो रहा था, और उसके वियर्ड एक्सप्रेशंस, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सा। एंड इनको ये भी महसूस हुआ एक और चीज़, इनको अपने शरीर के ऊपर ना ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत सारी, सारे शरीर के ऊपर मानो जैसे कुछ चिपका हुआ है, जैसे कोई चेपी सी चिपकी हुई है छोटी छोटी, और पर पूरे शरीर पे चिपकी हुई है, ये इनको अपने महसूस हो रहा था। और इन्होंने बोला कि मैम ये क्या, ये अजीब सा दिख रहा है। एक चीज़ तो ये कि मुझे ये वियर्ड तरीके से देख रही है और गोल गोल घूम रही है मेरे चारों तरफ, और दूसरी चीज़ मुझे ये महसूस हो रही है कि मेरे बॉडी पे चारों तरफ एवरी, सब सर से लेकर पाँव तक कुछ चेपियाँ सी चिपकी हुई हैं। क्या है? तो ये जो भी कुछ इस वियर्ड सा जो इस मैस्कुलिन को महसूस हो रहा था, वो रिलीज़ किया विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। वो सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करी, वो सारी चेपियाँ जो इन्हें अपने ऊपर महसूस हो रही थी पूरे शरीर पर, ऊपर से नीचे तक, वो सारी हटाई। डिवाइन लाइट और ब्लेसिंग एनर्जीज इनकी तरफ सेंड करी,
प्लस जो है उस लड़की की वो जो बड़ी बड़ी आंखें बना के इनको घूर रही थी, इनके चारों तरफ घूम रही थी, उस एनर्जी को भी, उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को भी इनकी एनर्जी फील्ड से दूर किया, रिलीज़ किया, हटाया कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। एंड इस सेशन के बाद ही वॉज सरप्राइज्ड एंड थोड़ा इनको समझ आया कि कुछ नेगेटिविटी है जो इनकी एक्स की तरफ से कंटिन्यूसली इनके ऊपर आने पे लगी हुई है। इस सेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद ही इस पर्सन ने इस लड़की के बारे में, जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इनके बारे में जो भी था वो सब बताया। और 2-3 दिन के बाद इनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया और ये उसमें ये कह रहे थे कि कुछ फ्रेश सा फील हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ जैसे कुछ हट गया है, ऐसा लगता है जैसे माइंड पे कोई चीज़ बैठी हुई थी, ऐसा लगता है कुछ ऊपर बैठा हुआ था वो हट गया है, फ्रेश फील हो रहा है, काम में मन ज़्यादा लग रहा है और अननेसेसरी बिना बात पे वैसे अब उदासी नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये निकल के आया इस केस में कि ये जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, यही इनके लिए जो है इस तरीके की नेगेटिविटी कंटिन्यूसली सेंड कर रही थी। इनके बीच में कनेक्शन था, डेफिनेटली एनर्जेटिक कॉर्ड्स तो थी ही, लेकिन इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद, इस रिश्ते के टूटने के बाद भी वो जो है बहुत नेगेटिव एनर्जीज इनकी तरफ जो है सेंड कर रही थी और उसी का नेगेटिव प्रभाव जो है इस लड़के के, इस मैस्कुलिन के जीवन पे जो है पड़ रहा था। बिना बात की सैडनेस, बिना बात की नेगेटिविटी इस व्यक्ति को जो है फ़ील हो रही थी। लेकिन आफ्टर दिस सेशन जब इन्होंने मैसेज किया तो उसमें यही था कि मैम बड़ा फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उतर गया है, जैसे सर के ऊपर या कुछ था, जैसे कुछ हटा है मेरे ऊपर से, फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ, काम में ज़्यादा मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है और अच्छा फ़ील कर पा रहा हूँ। तो ऐसे भी जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है एनर्जेटिक लेवल पे, सावधान रहना चाहिए। अगर किसी के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है तो एनर्जी कॉर्ड्स ज़रूर डिस्कनेक्ट करने चाहिए। शादी ख़त्म हो रही है, डाइवोर्स हो गया, तब भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स ख़त्म करने चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो नेगेटिविटी आती रहती है। इसके अलावा जिनके प्लानेटरी सिचुएशंस भी थोड़े वीक चल रहे हो ना, उनके ऊपर भी ऐसी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं, ऐसे एनर्जेटिक अटैक्स हो जाते हैं। सो ये था दोस्तों एक और वीडियो, हाँ, एक और स्टोरी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बेसिकली इनकी ज़िंदगी में जो है, इस मैस्कुलिन की ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही थी वो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से आ रही थी। एनर्जेटिक लेवल पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव जो है उस लड़की की तरफ से जो है इनकी तरफ आ रहा था और उसी वजह से इनकी जो प्रेजेंट लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। ये बिना किसी बात पे उदास हो रहे थे, बिना किसी बात पे नेगेटिव फील कर रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे। लेकिन जब वो डार्कनेस हटी, वो नेगेटिव कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हुई, उस पर्सन की एनर्जी को डिस्कनेक्ट किया इनसे, उसके बाद ही खुद ही बहुत अच्छा फ़ील करने लगे, लाइट फ़ील करने लगे। तो ये सब भी देखिए, ये सब भी होता है, इस तरीके से लोग जो है एनर्जेटिक प्रभाव डालते हैं, एनर्जेटिक अटैक करते हैं, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप में से अगर किसी को भी ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है जिसमें आपको लग रहा है कि आज भी जो है नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के लिए। इसके अलावा मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एस्ट्रोलॉजी सेशंस भी करती हूँ। अगर आपको ऐसे किसी भी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।